राहुल गांधी देश की सदन में एक ऐसे किताब को कोट कर रहे थे जो किताब छपी नहीं है। ये बड़ी अजीब दशा है भाई साहब। सेम डे जब रक्षा मंत्री ने कहा कि लाओ किताब, आपको किताब पर बात करनी थी तो उस दिन आपके पास नहीं थी किताब। जिस पब्लिकेशन के पास ये किताब के राइट्स हैं वो पब्लिकेशन अब आगे आके कह रही है कि भाई साहब ये किताब तो अभी छपी ही नहीं है। लेकिन ये किताब कुछ दिनों पहले तक ये अमेजोन पर, ये फ्लिपकार्ट पर ये मिल रही थी, बताया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसके एकाध पन्ने को छोड़कर पूरी किताब ब्लैंक। जैसे वो संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे थे, जब खोल करके देखा तो वो ब्लैंक निकला। और इस तरह के नेता देश में क्या फैलाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि कांग्रेस पार्टी जीतती क्यों नहीं है। देश की जनता का वोट चोरी हो रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन दर्शकों, ये कोई समझने में बहुत मुश्किल बात नहीं है या कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो दुर्दशा है उसका एक और एक सबसे बड़ा कारण यह है स्वयं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के नवरत्नों की फौज में ये बोलने की हिम्मत ही नहीं। राहुल गांधी को कौन ये बोलेगा कि भाई साहब ये जो हार पर हार हो रही है इसका केवल आप और आप कारण है। आप बोलते हैं तो नुकसान ज्यादा होता है, अगर शायद चुप रह जाए तो पार्टी शायद ऊपर आ जाए। लेकिन फिर राहुल गांधी को चुप करेगा कौन? राहुल गांधी देश की संसद में वो कर रहे हैं जो आज से पहले नहीं हुआ। जैसा कि एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि किसी को यह अंदाजा ही नहीं होगा कि देश में कोई ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएगा जो किसी नियम कानून को मानेगा ही नहीं, जो कैसे भी कपड़ों में किसी भी तरीके से संसद में आ जाएगा, जो किसी नियम कायदे को नहीं मानेगा। मुझे बोलना है इसलिए मैं बोलूंगा, जो विषयों का ख्याल नहीं रखेगा। यह बहुत बड़ा संकट है। राहुल गांधी देश की संसद में वो कर रहे हैं जैसा मैंने कहा कि पहले हुआ ही नहीं। लोग करते हैं तो अपनी बात को ऑथेंटिकेट करते हैं, प्रमाणित करते हैं। झूठ बोलने की परंपरा देश की संसद में नहीं है। आप कुछ भी बोल रहे हैं उसको सदन में ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी देश की सदन में एक ऐसे किताब को कोट कर रहे थे जो किताब छपी नहीं है। ये बड़ी अजीब दशा है भाई साहब। कोई किताब छपी नहीं, उसको देश की सदन में कोट कर दिया। अब यकीन करिए, जिस पब्लिकेशन के पास ये किताब के राइट्स हैं वो पब्लिकेशन अब आगे आके कह रही है कि भाई साहब ये किताब तो अभी छपी ही नहीं है, न पीडीएफ फॉर्म में, न किसी वेबसाइट में, न रिटन फॉर्म में, ना हार्ड बुक, ना सॉफ्ट बुक, किसी भी फॉर्म में नहीं छपी है। हम लोग केस करने जा रहे हैं कि कौन लोग ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उन पर हम केस करेंगे। इसमें अगली बात यह है राहुल जी कि जो किताब सदन में लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे संसद के बाहर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसके एकाध पन्ने को छोड़कर पूरी किताब ब्लैंक थी। जैसे वो संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे थे, जब खोल करके देखा तो वो ब्लैंक निकला, वो ऐसे ही वो किताब ब्लैंक थी। आप समझिए लेवल की मतलब इतना तगड़ा फ्रॉड। अब बात यह है प्रकाश जी, क्या राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगेंगे? राहुल जी वो विजुअल हम लोग लगातार आप देखिए ध्यान से। कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनेट पर ये क्लिप वायरल है, कितना सही कितना गलत हमें नहीं पता। हाँ। लोग ये कह रहे हैं और खुद पब्लिकेशन कह रहा है कि हमने किताब छापी नहीं है। कैसे हो ही नहीं सकता, ये कानूनन ठीक नहीं है। वो केस करने जा रहा है। अब देखिए ना, ये पब्लिकेशन तो इस बात को कह ही रहा है कि भाई साहब ये कैसे ये लीक हो गया हमें नहीं पता। ये अभी तक ना छपी है और ना इसको मार्केट में लाया गया है। लेकिन ये किताब कुछ दिनों पहले तक ये अमेजोन पर, ये फ्लिपकार्ट पर ये मिल रही थी, बताया जा रहा है। बड़े मुझे तो हैरानी इस बात पर होती है प्रकाश भाई, बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े चैनलों में काम किया है उन्होंने, आज अपनी दुकान चला रहे हैं केवल मोदी विरोध में, योगी विरोध में, इसके अलावा कुछ काम है नहीं। और वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि देखिए टीवी डिबेट्स पर खुलेआम ये बोल रहे हैं वो कि ये तो अमेजोन पर उपलब्ध है, ये तो पब्लिश हो चुकी है, सरकार झूठ बोल रही है, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो दिखाए ना, कहां है वो किताब, बताइए। जब पब्लिकेशन है वो झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, और राहुल गांधी इतने सच्चे नेता हैं, तो कहां है राहुल गांधी? देखिए बोलना नहीं चाहिए। क्या है कि अब ना हो गया 10 12 15 साल मीडिया में काम करते करते हो गया। ये 2 ही साल से डिजिटल कर रहा हूं, पिछले 10 12 साल मेन स्ट्रीम मीडिया का ही हिस्सा रहा। तो ये जो पत्रकार अब वरिष्ठ पत्रकार बन के घूम रहे हैं, जो किसी जमाने में संपादक थे, ये सब क्या कर रहे थे टेलीविजन में बैठ करके, ये दुनिया जानती है। तो हम लोग बार बार इस बात की चर्चा नहीं करते।
नहीं, इसके मुझे लिए हैरानी इस बात की हाँ, होती है प्रकाश जी मैं कि भाई मालिक साहब हूं किसी वरिष्ठ चीज का। पत्रकार लिखवाए बैठे हैं वहां पर, जाते हैं डिबेट करने के लिए, इनको तथ्यों का नहीं पता और ऐसे ही इनको बुलवाने वाले हैं। यह भी तो समस्या की बात है कि इनकी बातों पर विश्वास करके, देखिए वरिष्ठ पत्रकार अगर किसी के पीछे लगा है प्रकाश जी, आप किसी को बुलाते हैं तो किस लिए बुलाते हैं? ताकि वो भाई साहब ऐसी बात बताएं जो किसी के पास में ना हो, मतलब जिसकी जानकारी आम जनता को ना हो। ये लोग क्या करते हैं कि उनको बुलाया, भैया नाम लिख दिया वरिष्ठ पत्रकार, कई हाँ बार- ये जो कह देंगे वो कई ठीक है, बार पत्थर इनकी की बात लकीर में है। लॉजिक नहीं होती। अरे राहुल गांधी लेकर के घूम रहे हैं भाई, जिसके पास राइट्स हैं किताब की, जिस पब्लिकेशन के पास राइट है, जिस व्यक्ति ने लिखा है और जिस व्यक्ति ने कह दिया कि भाई अब किताब छपे न छपे, किताब का क्या होगा ये पब्लिकेशन देखेगा। मैं कहा मेरा काम था लिखना, मैंने लिख दिया, अब ये पब्लिकेशन जाने, सरकार जाने कि भाई साहब क्या बात है क्या नहीं है। और राहुल गांधी एक कोई किताब लेकर के घूम रहे, देश में इतना बवाल मचा हुआ है, पब्लिकेशन जिसके पास राइट्स कह रहा हमारा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो किताब कहां से आ गई और वो किताब कैसे पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि अभी तक उसका हार्ड कॉपी हमने रिलीज ही नहीं किया। अब इसका दूसरा पक्ष ये है दर्शकों, जैसे राहुल जी ने कहा कि संविधान की किताब भी कई बार खोल दी जाए तो ब्लैंक निकल जाती है। वो कई बार अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरे कम से कम खोल तो लो, कभी उसके पन्ने भी तो पलटो कि किताब लहराते फिरते हो। प्रकाश जी, राहुल गांधी की रट वही है, आज भी वो यही कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है और जो पूर्व सेना प्रमुख हैं वो सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी से अब कोई ये भी तो पूछे कि भाई साहब ठीक है, उन्होंने जो किताब में लिखा उसके हिसाब से वो सच बोल रहे हैं, किताब में उन्होंने क्या लिखा? हम एक बार नहीं पहले भी कई बार ये बता चुके हैं। किताब में ये लिखा है कि मैंने जब फोन किया रक्षा मंत्री को तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो उचित लगे वो करो। अब इसके क्या मायने हैं, जिसको जो समझना है वो समझो। हमारे हिसाब से तो खुली छूट दी गई सेना प्रमुख को और जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो आपको ठीक लग रहा है वो करो, डंडे बरसाने हैं डंडे बरसाओ, गोली चलानी है गोली चलाओ, क्योंकि मौका वारदात पे आप हैं। वो मैदान में प्रधानमंत्री आप वहां हैं। पर नहीं बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नहीं। दिल्ली में है, वो तो केवल बता सकते हैं। यहां से कोई फैसला लिया जाएगा और जो ऑन ग्राउंड जीरो पर है वो जो फैसला लेगा, और दोनों में आकाश जमीन का फर्क प्रकाश जी, होगा। राहुल गांधी जो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो सेना प्रमुख हैं पूर्व, वो सही कह रहे हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं कम से कम 50 बार अलग अलग टीवी डिबेट्स में जाकर के इंटरव्यूज में उन्होंने एक ही बात कही है कि किसी ने 1 इंच जमीन भी भारत की नहीं ली। हाँ, लेकिन ये कहते हैं 1000 किलोमीटर कोई नहीं घुसा। अब राहुल गांधी क्या कह देंगे कि हाँ उनकी ये भी बात ठीक है? राहुल गांधी को पहली बार थोड़ी बोल रहे थे संसद में, पहली बार थोड़ी वो किसी बात को लेकर के कह रहे थे कि नहीं भाई ये चीनियों ने हमारी सेना को पीट दिया या चीनी हमारी भूमि में घुस गए, इतनी जमीन कब्जा ली। तो आप अगर कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, वो सेना प्रमुख जो है पूर्व वो सच बोल रहे हैं, उनकी बात आप काहे नहीं और मान लेते? सवाल यह है कि अब जब पब्लिकेशन सामने से कह रहा है, जो पेंगुइन पब्लिकेशन है वो कह रहा है कि हमने कोई हार्ड कॉपी नहीं रिलीज की, कोई किताब नहीं छापी गई, हम इसको लेकर के लीगली आगे बढ़ रहे हैं, तब ये वाली किताब जो कवर के साथ राहुल गांधी लहरा रहे हैं सदन के बाहर और ऐसे ऐसे पन्ना भी पलट रहे हैं, क्या ये पूरी किताब ब्लैंक है? ऊपर से कवर चढ़ा दिया गया है? और ये काम करने में कितना समय चाहिए? अगर पोस्टर है आपके पास, इसके लिए दिल्ली में, अरे भाई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए झंडा बैनर यूं तैयार होता है, यूं, और अभी 1 घंटे बाद प्रोटेस्ट होगा तो घंटे भर में सब कुछ बनकर चला आएगा। हाँ, जो संसद में तख्तियां कैसे लहराती हैं, ऐसे ही लहराती है, वो एकदम 1 घंटे में तैयार होकर के ऐसे ही लहराती हैं। इसीलिए जब सेम डे जब रक्षा मंत्री ने कहा कि लाओ किताब, आपको किताब पर बात करनी थी तो उस दिन आपके पास नहीं थी किताब, जिस दिन आप सदन में ये बवाल कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि किताब दिखाओ, आप उसके 24 घंटे के बाद लेकर के आते हैं, आप 24 घंटे के बाद वो लहराते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं जूम करके, हम लोग दिखा भी रहे, लोग कह रहे हैं कि किताब के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। और एक बात और है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई साहब ठीक है ये वीडियो भी एआई हो सकती है, हमने मान लिया कि भाई ये वीडियो एआई है, ठीक है, इसके भीतर कुछ लिखा हुआ नहीं है। राहुल गांधी के जो हाथ में किताब थी उसके भीतर कुछ लिखा हुआ है। सवाल तो यही है, एफआईआर तो इसी को लेकर के हुई है, भाई राहुल गांधी के पास में वो कैसे आ गए? कैसे आए बताना पड़ेगा। जो मार्केट में किताब है नहीं, भाई हमारे पास तो है नहीं, और हम इतने धूर्त लोग है भी नहीं, षड्यंत्रकारी हम है नहीं कि भाई साहब झूठ मूठ। दर्शकों मैं फिर कह रहा हूं, डीएनपी इंडिया जो इस बात की पुष्टि करता है कि हम कोई बात झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ भाई, हम सरकार नहीं गिरवा रहे हैं,
और ना ही हम राहुल गांधी को, जैसे कि आप कह रहे थे कल प्रकाश जी, कि रोज। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल आज गए, कल गए, परसों गए। हम अभी नहीं गए, कह रहे, अभी अभी जाने गए। वाले हैं। हम नहीं कह रहे। जो खबरें हैं हम उस पे खबरों पर बात करते हैं, हम लोगों का मूर्ख नहीं बनाते हैं। और ना हमने ये सीखा है, हम ये जो हम कर रहे हैं दर्शकों, वो एकदम फैक्ट है, वो सच्चाई है। एक चीज बताइए ना, इसके लिए कितनी समझ की जरूरत है कि कोई पब्लिकेशन कह रहा है कि हमने कोई किताब नहीं छापी, लेकिन पत्रकार महोदय ये कह रहे हैं कि अरे नहीं तो किताब तो बिक रही है, किताब तो, अरे भाई, टंके की चोट पे कह रहा भाई हो। अरे यार, पब्लिकेशन कह रहा है कि नहीं हमने कोई किताब नहीं छापी, लेकिन संपादक, पूर्व संपादक महोदय कह रहे हैं कि नहीं नहीं किताब तो मिल रही है। अब इनकी किताब समझ बिक तो, रही है। इनकी समझ ऐसे भी सामने दिख सकती है प्रकाश जी। देखिए ना, मतलब ये इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, डेली बनवा रहे हैं, रोज। डेली। हाँ, सरकार गिर रही है, गिर ही गई। हाँ गिर ही गई। आज तो हो ही गया आज काम। गए नीतीश, कल गए चंद्रबाबू और नायडू, तो चले ही और गए, निकल ही गए। विपक्ष वालों ने ये कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे स्पीकर के खिलाफ में। ये भाई साहब सरकार गिरवा रहे हैं। समझिए इनकी कितनी समझ है, ये कितने बड़े कलाकार हैं। और ये इनसे कोई पूछे तो ये लंबा लंबा ज्ञान देंगे। हम इतने समय तक संपादक रहे उस चैनल में, बड़े चैनल में, जहां इनकी मर्जी के कुछ भी नहीं होता था। अब आप समझिए इनमें कितनी बुद्धि है। चैनल बड़ा था लेकिन आपने काम हमेशा छोटा ही किया, ये बात ध्यान रखिए। और आज भी उसी काम को कर रहे छोटा हैं। ही काम किया आपने। केवल एक एजेंडा आपको चलाना है, मोदी विरोध का और अब योगी विरोध का। इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं आप, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है आपके पास में लोगों को और बताने उस के लिए। जमाने में भी यही कर रहे थे। हाँ। उस जमाने में कोई नया काम नहीं कर रहे थे। और पहले भी चूंकि ज्यादा प्रखरता से करते भाई, थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री है, सरकार में कोई और था। हाँ। तो मतलब वो थिंकिंग जो है मैच हो रही थी, विचार मिल रहे थे, बढ़िया दुकान चल रही थी। लेकिन फिर क्या काम हुआ, सरकार बदल जाती है। और अच्छा, ये तो गजब है कि पहले पत्रकार थे, फिर नेता हो गए, हाँ, फिर पत्रकार हो गए, अब वरिष्ठ पत्रकार हो। अब वरिष्ठ। अरे भाई, हेलो संपादक जी, ऐसा अनर्थ मत करो भाई। तो ये सब जो लोग भूल जाएं, जिनके दिमाग से निकल जाता, उन सब के सामने आप सब ये सब ज्ञान देते रहो। राज्यसभा की सीट मिली नहीं तो किसी ने जूते मार दिए तो वापस आप वरिष्ठ पत्रकार हो गए कि हम फिर से पत्रकारिता करेंगे। आप जब थे तो भी नहीं कर रहे थे। आपका एक मकसद था, उस मकसद के लिए आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। वो मकसद भी जब वहां पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपको जाके बैठना था राज्यसभा में, एक बात बताइए, राज्यसभा जब नहीं पहुंच सके तो वापस कहा कि जब फिर से पत्रकार ही ठीक था। प्रकाश जी, ये तो हाल है आप। अब ये ऐसे लोग हैं, इनके बारे में देखिए कि मैं क्या, अच्छा क्या है, मैं शाम के टाइम क्या करता हूँ, जब मैं दफ्तर से निकलता हूँ तो मैं गाड़ी में चलते चलते मैं वो चैनल खोल करके, मैं डिबेट्स, मेरे को अच्छा लगता है देखना, आज भी मेरा मतलब है, मैं इनको देखता हूँ। ऐसे ऐसे लोग आकर के क्या वहाँ कह रहे हैं, ये यूजीसी को ये कह रहे थे, ये क्या गलत है। ऐसे लोग तो ये हैं भाई। आप पत्रकार हैं, आपको तो निष्पक्ष, आप कहते हैं हम तो निष्पक्ष हैं भाई, हम किसी की चाटुकारिता करते नहीं। इनको यूजीसी में कोई खराबी नहीं नजर आ रही थी। ये इतने बड़े तो ये कलाकार हैं। अब आप समझिए, मैं ये कहूं कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया है संपादक महोदय को कि आज सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो लोग जो सरकार को घेरते हैं हमेशा ये कहते हैं अरे ये तो बेड़ा गर्क कर दिया है सरकार ने, कुछ भी ठीक नहीं, अच्छे काम में भी, और एक बुरा काम हुआ तो उसमें सब समर्थन उसके कर लिए रहे तारीफ कर रहे हैं। आप ये समझ लो, आप ये समझ लो इनकी मंशा क्या रहती है। इसीलिए हम लोगों को लगा कि ये पहली बार मोदी सरकार ने कोई गलत काम जरूर कर दिया है कि सारे विरोधी एक हो गए, बोले नहीं नहीं ये वाला काम बड़ा अच्छा है। हाँ, हाँ। ये बहुत बढ़िया हुआ। मतलब चाहे और कांग्रेस यहीं हो, से सरकार को समाजवादी समझ लेना पार्टी चाहिए हो, था। और चाहे ये उनके पत्रकार हो, ये तुरंत एकदम राज। यही सरकार को समझ आ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ हो। और यहाँ दर्शकों समझने वाली बात ये है, लोग शुरुआत में, हमारे भी कई कलाकार आए थे हमारी वीडियोस पर, नहीं आप तो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, नहीं हमें पता था यूजीसी ठीक नहीं है भाई। तो हमने कहा देखिए, हम सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। सरकार क्योंकि राष्ट्रवादी बात करती है तो भाई राष्ट्रवाद हम हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद के साथ में हैं। इस बात को जो भी करेगा हम उसका साथ देंगे। हम ये कहेंगे डंके की चोट पर कि हाँ भाई साहब ये बात ठीक कह रहे हैं। हम क्यों कहते हैं योगी आदित्यनाथ ठीक बात कह रहे हैं, उनकी बात हमें अच्छी लगती है। वो देश को जोड़ने की बात करते हैं, ठीक ही बात कर रहे हैं, नहीं उसमें कहीं देश टूट नहीं रहा है, उसमें देश कहीं बट नहीं रहा है, उसमें देश कहीं बर्बाद होता नहीं दिख रहा है। वो जाके पाकिस्तान में खड़े के साथ खड़े नहीं हो जाते। और कोई कुछ भी कहता रहे प्रकाश जी, क्या फर्क पड़ता है वो कहने से। और जिस बात का विरोध पाकिस्तान करे तो ये समझ लेना चाहिए कि बात देश के समर्थन में हो रही है, और जिस बात को पाकिस्तान कहते हैं कि ये बात बड़ी अच्छी हो रही है भारत के लिहाज से, वहां समझ लेना चाहिए कि हमारी लाइन कुछ तो गड़बड़ है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम अच्छा। पाकिस्तानी जब कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का, क्यों कहते हैं? इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, अब आप समझ जाइए पूरा का पूरा खेल क्या है, षड्यंत्र क्या है।
और क्या वो मतलब है? राहुल जी बन जाएंगे तो हमारे संबंध अरे अच्छे हो जाएंगे। हमें क्या पता, इमरान खान बने कल को, शहबाज शरीफ रहे ना रहे, वो मुल्ला मुन्नीर बन जाए, हमको क्या पता, हमें क्या मतलब है उनसे। हाँ, लेकिन उनकी चिंता है कि राहुल जी एक दिन बन उनको जाए। लेकिन चिंता है, वो ये कहते हैं भाई साहब कि देखिए ये तो बनना चाहिए, राहुल गांधी को बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये पूछता है ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने फाइटर जेट गिरे। वो ये भी कहता है, वो ये कहता है कि चीनी सेना जो है भारतीय आर्मी को पीट रही है। हाँ, वो ये भी कहता है कि 1000 किलोमीटर जो है आप सेना को लेकर देखो। राहुल गांधी क्या पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां सेना के सीधे मोरल्स पर सवाल है कि जहां आप कह रहे हो कि चीन की टैंक बढ़ रही थी, तो हम क्या वहां भजिया तल रहे थे? हमारी सेना क्या कर रही होगी वहां पर? जब सेना को यह कह दिया गया कि जो उचित हो वो करो, तो फिर आर्मी ने क्या किया होगा? लेकिन बार बार सेना के मोरल पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना, यह बताना कि इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं डिफीट मिल गई, इंडियन आर्मी के लोग कहीं पीटे जा रहे हैं, ये सब कौन कह रहा है? ORP याद होगा आपको, 1 रैंक 1 पेंशन की बात, उसमें राहुल गांधी ने कितना कंफ्यूजन फैलाया। एयर स्ट्राइक, जो बालाकोट वाली एयर स्ट्राइक थी, उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा? सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टांस था? चीन गलवान की कहानी पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टांस था इंडियन आर्मी को लेकर के? और अब नरवणे साहब के एक बयान को, या कह लें किताब जो छपी ही नहीं, उस किताब में, कथित किताब में लिखी गई किसी लाइन को लेकर के वो उड़ रहे हैं और उसको लेकर गलत नैरेटिव दे रहे हैं। और उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उस समय ये रात को छुप छुप करके वहां के जो राजनयिक है उनके साथ में क्यों मिल लेते भाई? क्या हो गया था ऐसा? राहुल गांधी को क्या मंशा थी मिलने की? उस समय तो नेता विपक्ष भी नहीं थे। जिस समय डोकलाम की घटना हुई, हाँ, डोकलाम की घटना के समय, आज तो ठीक है जिस प्रकाश समय जी नेता भारत विपक्ष है, हाँ, उस समय तो नेता विपक्ष भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, और आप जाकर के वहां पर डिनर कर रहे हैं, विपक्ष में नेता नहीं है, आप जाकर के गुपचुप, जिस समय दोनों सेनाएं आमने सामने, आप समझिए। और इस तरह के नेता देश में क्या फैलाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और देखिए राहुल गांधी की राजनीति में, जो मैंने पहले भी कहा कि पहले राजनीति तथ्यों, मुद्दों के आधार पर होती थी। राहुल गांधी ने एक रास्ता चुना है, वो है टकराव का रास्ता, और उस टकराव के रास्ते में वो जितना हो सके झूठ, फेक नैरेटिव, इन सब को प्रचारित कर रहे हैं और फैलाना चाहते हैं। और इस सब का इस्तेमाल इसके लिए वो देश की संसद का कर रहे हैं कि उनको पता है, यहाँ कुछ बोलेंगे उनको तो पता है कि देश के संसद के बाहर करेंगे तो बाहर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि अंदर आपको प्रिविलेज मिलता है संसद होने का, सांसद होने का, तो इसी वजह से आप वहां बोल लेते हैं, जो बोलना है बोल रहे हैं। नहीं प्रकाश जी, अब देखिए बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर ये खड़ा होता है भाई, जिस तरीके से सरकार ने ये कहा कार्रवाई करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, और जो पब्लिशर है वो खुद ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब गड़बड़ी तो हुई है, हम जांच कर रहे हैं, ये कैसे लीक हो गई, वो सामने आने वाली बात है। और कल स्पीकर के साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटे लगभग बैठ करके बातचीत की है इसी मुद्दे को लेकर। वो नहीं, राहुल गांधी दोपहर बाद में आए थे और ये कह रहे थे कि नहीं मेरी तो बात हो गई है, स्पीकर महोदय ने मुझे कह दिया है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। और जो किरेन रिजिजू हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी था उस बैठक में, आप झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, आपको जो कुछ कहना है वो पहले बताना पड़ेगा। तो फिर वहां बोलती बंद हो गई। अब क्या सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि अगर तुम टकराव के मूड में हो तो फिर ठीक है, खुला मैदान है, नहीं, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब जब स्थिति ये हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री को संसद में कुछ भी करने की कोशिश की जाए, जहां प्रत्याशित घटना का जिक्र खुद स्पीकर कहें, जहां प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने तक की बात कही गई, बताया गया कि कुछ ऐसा हो सकता था। अब जहां कुछ मर्यादा का पालन है, आप कब तक मर्यादा, वही लोग कह रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी के समर्थक कह रहे हैं, मोदी जी उनको मोदी से मिलवाइए, ये कब तक धैर्य का धागा अकेले खींचे रहेंगे? वो चाहते हैं कि आपके धैर्य का धागा टूटे, तो जो वो चाहते हैं वो हो जाने दीजिए। दर्शकों, इस पूरे विषय पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।